पानी रख दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। इस सभा में मेरे वरिष्ठ संतोष जी, विनोद जी, वाशिन जी है, मेरे सहयोगी रहे, अजय अभी बाहर चला गया है, सुमित है, राखी है, और आप सब मित्रगण। अभी मैंने विनोद जी को सुना, अजय को सुना, तो देखिए पत्रकारिता को लेकर मेरा मत उतना डिप्रेशन वाला नहीं है या उतना डिप्रेसिंग सिनेरियो में नहीं देखता हूँ जितना आम तौर पर रेखांकित किया जाता है। लेकिन मैं दो बातों से शुरू करना चाहता हूँ, चूँकि बात अभी चुटकुलों की हुई थी अजय विनोद जी। तो एक मैं किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ। हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू ही की थी और उन दिनों में पंजाब केसरी जो अखबार था वो नवभारत टाइम्स से ज़्यादा बिकने लग गया था और बड़ा हड़कंप मच गया था कि साहब पंजाब केसरी, उसमें अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस वक्त ये होता था कि पहले पेज पर सिनेमा की फ़ोटो छपती थी, सिनेमा की खबर, हल्की फुल्की खबरें छपती थी और चुटकुले भी छपते थे। तो हमारे जो गुरु रहे हैं सबके, सुरेंद्र प्रताप सिंह, तो मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे बताया गया कि जब नवभारत टाइम्स के मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हमको भी सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए चुटकुले छापना चाहिए, तो जो लोग एसपी को जानते हैं उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप सप्लाई कर दीजिए, मैं छाप दूंगा। कि संपादक का काम बेसिकली चुटकुले छापना नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखें कि उस दौर में भी पंजाब केसरी भी था और नवभारत टाइम्स भी था, और आज दोनों अखबार जिंदा है, दोनों की अपनी पहचान है। तो पत्रकारिता पर कोई संकट हमको अगर लग रहा है कि आया है तो कोई पहली बार नहीं आया है। मैंने बात चुटकुले से इसलिए शुरू की कि संपादकों को भी चुटकुले छापने का काम दिया गया था। दूसरी बात अजय ने जो कही, जो टीवी का दौर था, और अजय ने पूरी बात बताई नहीं कि मैंने उसकी खिंचाई की थी, लेकिन जब हम लोग अखबार से टेलीविज़न में आए तो हम सारे लोग जो है, मतलब मैं तो एंकर नहीं रहा, मैं रिपोर्टर ही रहा, लेकिन सुमित, अजय, ये सब लोग स्टार बन गए। और ये बात जो अजय ने बताई कि पटना एयरपोर्ट पर हम जा रहे थे, तो पटना एयरपोर्ट पर मैंने अजय से शर्त लगाई थी कि हम जब उतरेंगे तब तुमको वहाँ जनता घेर लगी, क्योंकि पटना अजय का अपना शहर भी है। और ये बात साबित भी हुई, और ये बात मैं आपको करीब 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो कुल मिला के दौर बदला है। हमने अखबार का भी दौर देखा जब संपादकों पर चुटकुले छापने का दबाव था, फिर टीवी का भी दौर देखा हमने, जब टीवी में हमने जब आज तक में काम करना शुरू किया, उस वक्त हमारा काम सिर्फ होता था खबरें लाना, खबरें देना। लेकिन अचानक उस वक्त ने स्टार न्यूज़ ने आके सबको एक तरह से स्टार बना दिया सबकी। जो अजय ने कहा कि भाई पूरे शहर भर में मेरे पोस्टर लग गए थे। तो अखबार में काम करने के बाद, टीवी में काम करने के बाद, पिछले 5 वर्षों से जब मैं डिजिटल में काम कर रहा हूँ, तो मैं डिजिटल की बात करना चाहता हूँ कि आगे की संभावना क्या है, क्या बदला है और क्या बदल सकता है। तो 5 साल से पिछले में आप जैसे जानते हैं कि मैं इंडिया टुडे ग्रुप की जो तक चैनल्स हैं उनको मैं चला रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ पिछले 3 साल से। तो पिछले 5 सालों से जब से मैंने डिजिटल में काम करना शुरू किया, टीवी या अखबार छोड़ के, तो जो लोग मुझे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने बहुत ठीक किया, आपने डिजिटल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यही फ्यूचर है। तो जो मेरा स्वभाव है, मेरा संकोची स्वभाव कह सकते हैं, कि मैं उनको कोई जवाब नहीं देता हूँ। मैं हाँ हाँ जी ठीक है रहिए। हो सकता है वो मेरे लिए सांत्वना भी दे रहे हो कि नहीं नहीं जी ठीक है, टीवी नहीं कर रहे हो आप डिजिटल कर रहे हो। लेकिन आज मैं ये बात यहाँ एक कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को लग रहा है कि भाई डिजिटल फ्यूचर है, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि डिजिटल इज़ प्रेजेंट। या आज का दौर जो है वो डिजिटल का है। वो जो लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर वो होता है जो कल होगा, और डिजिटल हमारा आज है। आज की जो पत्रकारिता हो रही है, आज जो भी कुछ हो रहा है, वो डिजिटल पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि डिजिटल फ्यूचर नहीं है, वो प्रेजेंट है या वो आज है, तो वो क्यों कह रहा हूँ मैं? तो उसकी वजह यह है कि जो हमारी पूरी ज़िंदगी है वो एक तरह से डिजिटल हो गई। हमारे ज़िंदगी का हर हिस्सा अब डिजिटल हो गया। हम शॉपिंग कर रहे हैं तब भी हम डिजिटल से कर रहे हैं, हम बैंकिंग कर रहे हैं तब भी डिजिटल से कर रहे हैं, हमको अगर अपने परिवार से, मित्रों से बात करनी तब भी हम फ़ोन से बात कर रहे हैं। कोई भी हिस्सा आपकी ज़िंदगी का ऐसा नहीं रहा, अभी भी लोग यहाँ पर फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ोन या डिजिटल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और अगर वो हिस्सा है मान लीजिए हमारी ज़िंदगी का,
तो ये खबरों का जो दुनिया है वो इस समाज से अलग नहीं है, इतर नहीं है। तो इसी वजह से मैं जो कह रहा हूँ कि सारी जो कंजम्पशन हो रही है इस समय खबरों की, वो डिजिटल पे हो रही है। और अगर जब मैं ये कह रहा हूँ कि डिजिटल पे हो रही है, तो आप इस तरह से सोचिए कि जो टीवी चैनल है उनका भी पैमाना अब ये हो गया है कि यूट्यूब पर उनको कितना देखा जा रहा है। मतलब टीवी रेटिंग अपनी जगह है, लेकिन जो सब लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यूट्यूब पर हमको कितना देख रहे हैं। तो कंटेंट नहीं बदला, लेकिन कंटेंट के जो कंजम्पशन का तरीका है वो बदला है। हर चीज़ इस समय डिजिटल पर हो रही है। कल बीसीसीआई ने अपने क्रिकेट राइट्स बेचे, डोमेस्टिक क्रिकेट राइट्स। तो जो डिजिटल के राइट्स हैं वो प्रति मैच 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया टीवी से महंगे बिके हैं। तो कहने का आशय ये है कि डिजिटल कोई कल की बात नहीं रही, जो हम सोच रहे हैं कि कभी कल होगा परसों होगा, वो वाली बात नहीं है, ये आज हो रहा है। और जो भी हम शो देख रहे हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो डिजिटल को लेकर इतनी परेशान हो रही है, तो उसकी वजह ये है कि जो हमारा दर्शक है या जो उनका वोटर है वो डिजिटल पर इस समय अपना समय व्यतीत कर रहा है। अब ये जो डिजिटल पर, जैसे मैंने कहा कि कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ने के पीछे जो कारण रहा है वो कारण ये रहा है, जो एक्सटर्नल फैक्टर मैं मानता हूँ उसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहा है। और वो एक्सटर्नल फैक्टर तो ये रहा कि भाई इंटरनेट आ गया। चलिए इंटरनेट तो 30-40 साल से आगे आ चुका है, लेकिन फ़ोन सस्ते हो गए, डेटा सस्ता हो गया। इन सब की वजह से डिजिटल का जोर बढ़ गया। लेकिन जब जोर बढ़ा है मान लीजिए डिजिटल का, तो जो फॉर्मेट दो हम खबरों के जानते थे, एक था अखबार और एक था टीवी, तो इसमें क्या बदलाव हुआ है। मतलब एक रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है और उसमें बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस बात को रखा है कि देखिए अखबार क्या है। अखबार दरअसल रोज़ 100-150 खबरों का एक पुलिंदा होता है, या उसको बंडल कह सकते हैं आप, कि रोज़ आपको 150-200 खबरें पूरे 12-16-20 पन्नों में छप के मिलती है। तो वो जो खबरें मिलती है वो डिजिटल पर आकर एक तरह से बंडल खुल गया है, वो अनबंडल हो गया अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो। जब ये बंडल खुल गया है तो आपको हर पेज पे जाकर देखने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी खबर आपको पढ़ना है या चुनना है। आपकी मतलब की जो खबर है वो आपके पास चली आएगी। और कमोबेश यही जो अनबंडल जो बंडल खुला है वो मैं कहूँगा वो टीवी में भी खुला है, कि आपको अजय कुमार का शो देखने के लिए पूरे 1 घंटे नहीं बैठना पड़ेगा। उसमें आपको जो पैकेज देखना है, जो स्टोरी देखना है, वो उस बंडल में से आप देख सकते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में वैसे बताया कि पटना में क्या हुआ था, तुम थे नहीं उस समय। हाँ अच्छे। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें एक जगह आती थी, एक अखबार में एक बंडल बनकर आती थी, या टीवी पर एक शो में पैकेज बनकर आती थी, तो वो पैकेज जो है वो अब आपको सिंगल पैकेज अवेलेबल है, या वो जो खबर है सिंगल कॉलम में छपी वो आपको एक अलग से अवेलेबल है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये अनबंडल हो चुका है जो भी हमारा कंटेंट है। इससे मुझे लगता है कि जैसे हम जब बात कहते हैं कि पत्रकारिता को लेकर हम शौक मनाते हैं, तो शौक की बजाय मेरी नज़र में हमारे लिए अच्छी चीज़ ये हुई है कि मेरा कंटेंट अब ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। जब मैं अखबार में लिखता था तो वो एक शहर में जहाँ पर छपता था वहीं पर जाता था, टीवी पर भी वो वहीं पर जाता था जहाँ पर लोगों के पास टीवी होगा। लेकिन डिजिटल पर आने की वजह से अब वो सीमा नहीं रही। अब मेरा कंटेंट, जो मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैं जो स्टोरी लिख रहा हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, उसकी कोई सीमा नहीं है। कल जैसे कि अजय ने जिक्र किया, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, वो कल सुबह छपी और कल 6 बजे मैंने अपने फ़ोन पे देख ली। अगर ये पहले हुआ होता, पहले के ज़माने में, प्री डिजिटल वाले में, तो ये अखबार शायद 2 दिन बाद दिल्ली में आता, फिर हम पढ़ते हैं, या 3 दिन बाद दिल्ली में आता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी मतलब एक तो दर्शक को फ़ायदा ये हुआ है या पाठक को ये फ़ायदा हुआ है कि जब उसको चाहिए तब खबर मिल जाएगी, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उसकी सहूलियत के हिसाब से देख सकता है वो। और पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है कि मेरी रीच बढ़ गई है। जो बात मुझे अखबार में काम करते हुए महसूस होती थी कि मेरी खबर से मुंबई में छपती थी, अगले दिन दिल्ली एडिशन में छपती थी, या जब मैं टीवी में काम करता था तब भी जिन लोगों ने टीवी पे उसको नहीं देखा उनको नहीं पता चलता था कि वो स्टोरी आई या नहीं आई। लेकिन डिजिटल पर मेरी रीच बढ़ गई है, मेरी जो स्टोरी है वो हर जगह पहुंच रही है। लेकिन एक चीज़ जो डिजिटल या सोशल मीडिया का नुकसान हुआ है, जो फ़ायदे तो मैंने आपको गिना दिए, वो है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम बेसिकली इस पर काम करता है, यूट्यूब का हो या ट्विटर का हो या फेसबुक का, कि वो आपको वही चीज़ परोसेगा जो आपको पढ़ना है या जो आपको पसंद है। तो इसका नुकसान
ये कह सकते हैं समाज के लिए भी और पत्रकारिता के लिए भी कि भक्त को मैं राजनीतिक रूप से नहीं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि जो भक्त है वो और कट्टर भक्त हो रहे हैं। मतलब वो जिसके भी समर्थक है उनको वही कंटेंट उनकी टाइमलाइन पर आता है जो उनको उनकी विचारधारा को सूट करता है। वो राइट में भी हो सकता है, वो लेफ्ट में भी हो सकता है। तो अखबारों में या टीवी में एक जो विविधता होती थी कि हम अखबार में एडिट पेज पर अलग अलग तरह के विचार पढ़ सकते थे, वो विविधता कहीं ना कहीं डिजिटल में एक नुकसान ही हो रहा है कि हमको सिर्फ वही चीज़ मिल रही है जो अजय ने कहा कि मुझे व्यूज़ देना है, तो वो मैं उसी तरह का कंटेंट दे रहा हूँ जो लोगों को पसंद हो, और लोग भी वही चाहते हैं क्योंकि एल्गोरिदम उसको दूसरा कोई व्यू ही नहीं दे रहा है। अगर उसको बीजेपी पसंद है तो उसको कांग्रेस का व्यू पॉइंट नहीं मिल रहा है, उसको कांग्रेस पसंद है तो उसको बीजेपी का वो व्यू पॉइंट नहीं मिल रहा है। ये ज़रूर मुझे लगता है कि एक समस्या है, एक खतरा है। आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहले कहा गया कि जो बदला है हमने देखा है कि डिजिटल की वजह से कंजम्पशन बदल गया है और भी चीज़ें बदली है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टोरी कहना या स्टोरी करना नहीं बदला है। अभी भी अगर आपके पास कोई स्टोरी है, आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है, आप कहिए, जैसे कि अडानी का उदाहरण दिया अभी अजय ने, तो वो स्टोरी पहुंचेगी लोगों तक। लेकिन स्टोरी की ज़रूरत है। इस समय हर आदमी ओपिनियन देने में लगा हुआ है कि, और वो ओपिनियन भी हम मीडिया के बारे में ही दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम जो आर्थिक विषय हैं या राजनीतिक विषय हैं उसके बजाय हम जो ओपिनियन भी दिया जा रहा है वो, क्योंकि रिपोर्टिंग करना मुश्किल काम होता है। रिपोर्टिंग करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, उसमें समय भी जाया होता है, उसमें पैसे भी लगते हैं। तो मुझे लगता है कि डिजिटल के इस दौर में अगर कोई चीज़ है जो नहीं बदली है, अगर आप अच्छी स्टोरी कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हो जाएगी कि भाई वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। आपकी स्टोरी जिन लोगों तक पहुंचनी है वो एल्गोरिदम पहुंचा देगा। जिन लोगों को इस इंटरेस्ट को सर्व करना है वहां तक आपकी स्टोरी ज़रूर पहुंच जाएगी, उसका इम्पैक्ट भी हो जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं करीब 15 चैनल चलाता हूँ और मुझे पता है कि भले ही हम कितनी भी बड़ा यहाँ शोर मचाएगी भाई वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई जो व्यक्ति मेरा दर्शक है उसको शायद इससे कोई मतलब नहीं है, या छत्तीसगढ़ में जो कोई चैनल देख रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो दिल्ली का शोर है ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश भर का शोर हो। जो स्टोरी जहाँ पहुँचनी है वो पहुँच जाती है। अब जैसे घोसी में उपचुनाव हो रहा है इस समय, बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन न केवल उसको लोग देख रहे हैं, लोग मतलब व्यूज़ भी आ रहे हैं, लोग उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको आदमी ग्राउंड पे भेजना पड़ेगा। आप यहाँ बैठ के ये बातें नहीं कर सकते कि ये चुनाव जीत जाएगा, वो चुनाव जीत जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि रिपोर्टिंग जो करना है वो जारी रहेगा, चाहे अखबार हो, डिजिटल हो या टीवी हो। चूंकि हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि पत्रकारिता करना कोई आसान काम नहीं है। मतलब ये एक प्रोफेशनल हैजार्ड है कि आपको दबाव झेलना पड़ेगा, धमकियाँ झेलनी पड़ेगी, ये हमले भी झेलने पड़ेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं जी पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है, उनको सिर्फ मैं ये बात कह के अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ कि जब 1991 में मैं मुंबई में ट्रेनिंग के तौर पे काम करने गया था मुंबई में, तो कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही महीने हुए थे, जो निखिल वागले का अखबार है महानगर, उस पर हमला हुआ था शिवसेना की तरफ से। तो हम लोग उसके विरोध में धरना देने या प्रदर्शन करने गए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो लौटते समय मुझ पर हमला हुआ था और 3 दिन तक या 4 दिन तक मैं सिर पर मारा था, तो मैं अस्पताल में रहा था। तो जो जिसको कहते हैं ना कि बैप्टिज्म बाय फायर, तो करियर की शुरुआत हमारी वैसे हुई थी, अस्पताल से। तो इसलिए जो ये लोग कहते हैं कि भाई बहुत दबाव है, बहुत धमकियाँ मिल रही है और बहुत मुश्किल हो गया है, तो ये हमेशा से मुश्किल रहा है। हमारा काम है हम अपनी जो खबर देना है वो काम करते रहें, शोर मचाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो पत्रकारिता का पार्ट है कि लोग आपको धमकियाँ देंगे, लोग आपको कहेंगे कि खबर मत छापिए। इससे निपटना ये हमारे काम का एक हिस्सा है, ये हमको करना पड़ेगा। यही बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।